प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। जितने भी आने वाले भविष्य के प्रोफेसर इसको देख रहे होंगे, आने वाले भावी शिक्षक जो विश्वविद्यालय में जिनको पढ़ाने की इच्छा है, जिनको ये लगता है कि मैं आगे जाके कॉलेज लेक्चर बनूं, जिसका जो सपना है विश्वविद्यालय में पढ़ाने का, महाविद्यालय में पढ़ाने का, आरपीएससी के द्वारा या फिर केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं उनमें पढ़ाने का जिनका सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए की कुछ जानकारियां मैं दूंगा। आज उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ये कहते हैं कि साहब हमने एमए कर लिया, अब हमारे पास क्या स्कोप है, हमने पीजी की डिग्री कर ली, अब क्या स्कोप है आगे। आज उन विद्यार्थियों के लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उनके पीछे। जिस प्रकार से मेरे पीछे आप थंबनेल पर देख पा रहे हो, यूजीसी एनटीए नेट, पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा एनटीए की एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वह नेट का एग्जाम करवाती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाती है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा करवाती है। और उसमें जो 6% बच्चे होते हैं टोटल, उनका ही केवल क्या हो पाता है, नेट हो पाता है। और उसमें से भी मात्र 1% बच्चों का जीआरएफ हो पाता है। इसमें मैंने लिखा है स्पेशल थंबनेल पे देख पा रहे हो आप, जैसा कि मेरे पीछे, जीआरएफ करो 21 लाख की छात्रवृत्ति पाओ। जिस बच्चे का जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्लियर हो जाएगा उसको सरकार 21 लाख तक की छात्रवृत्ति देती है। तो आज इसको लेकर एक एक बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगा। क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कर सकता है, इसका क्या सिलेबस होता है, सब पैटर्न पे बात करेंगे। बड़े ध्यान से देखिए, ले चलता हूं मैं। तो जिनका भी ये कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, आर्थिक स्थिति मेरी कमजोर है, जो ये हर बार बहाना लेते हैं, तो सिर्फ थोड़ा सा दम लगाइए और आप 21 लाख तक की छात्रवृत्ति पा सकते हैं। जो आपका सपना है आईएएस बनने का, प्रोफेसर बनने का, पीएचडी करने का, हायर एजुकेशन करने का, वो सपना पूरा हो सकता है यूजीसी नेट के माध्यम से। और इसमें यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, जिस प्रकार से आप देख रहे हो 4 टाइम्स मैंने नेट, यूजीसी नेट और जेआरएफ का एग्जाम क्रैक किया है, तो क्यों नहीं, मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चों को उस चीज का फायदा मिले। जब हम उस गांव ढाणी तबके के बच्चे को जो वास्तविक शिक्षा का अधिकार है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, तीनों जगह इसका उल्लेख है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, तो क्यों नहीं हम इस एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को भी और डेवलप कर पाए। खैर मैं ले चलता हूं आज आपको सीधे। सबसे पहले देखते हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम कौन दे सकता है और इसमें क्या क्या छात्रवृत्ति का प्रोसेस होता है, कैसे कैसे छात्रवृत्ति मिलती है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आपसे बात करूंगा कि यूजीसी नेट का एग्जाम दे कौन सकता है। पहला क्वेश्चन ये है कि सर यूजीसी नेट का एग्जाम दे कौन सकता है। रेडी हो सब? तो सबसे पहले योग्यता की बात करता हूं मैं। योग्यता, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यूजीसी नेट की योग्यता होनी चाहिए आपके पास पीजी की डिग्री। या तो आपकी क्या हो, पीजी। पीजी का मतलब या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए हो, एमएससी हो, या एमकॉम हो, या क्या हो, एमकॉम, या एमकॉम हो, या एमसीए हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, अगर यदि आपके पास मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो। पीजी की डिग्री होनी चाहिए कुल मिला के पोस्ट ग्रेजुएट, अर्थात हम एमए बोलते हैं उसको। आर्ट्स में क्या बोलते हैं हम। आप किसी भी सब्जेक्ट से, विषय सब्जेक्ट की बात करूं तो किसी भी सब्जेक्ट से आपकी क्या होनी चाहिए, पीजी होनी चाहिए, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन एमए, या एमए कर रहा हो, या क्या कर रहा हो, मास्टर की डिग्री ले रहा हो। मैं इसमें शॉर्ट में लिख देता हूं, मास्टर्स, मास्टर की डिग्री कर रहा हो। किसकी डिग्री कर रहा हो, मास्टर्स की डिग्री कर रहा हो, डिग्री कर रहा हो, कर रहा हो। या तो उसकी एमए चल रही हो वो भी कर सकता है, या जिसकी एमए कंप्लीट हो गई है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद सर कम से कम कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, प्रतिशत, परसेंटेज, ये सब्जेक्ट की बात होगी। योग्यता में आगे देखें कि एमए में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, अर्थात मास्टर की डिग्री में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो परसेंटेज 55%, 55% पीजी में, या एमए में, या मास्टर की डिग्री में, मास्टर की डिग्री में आपकी कम से कम इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, 55। यदि आप एसटी एससी के हो तो एसटी एससी के लिए भी 50% का क्राइटेरिया कर रखा है। कितना परसेंट का, 50% का। लेकिन ओबीसी जनरल वाले हैं तो ओबीसी और जनरल वालों के लिए 55 का है। ओबीसी, ओबीसी और जनरल वालों के लिए 55% का क्राइटेरिया। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये तो होगी किसकी बात, योग्यता की। सर कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, हर साल, हर वर्ष, इसमें थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा आपको आगे। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष
एनटीए नेट, एनटीए नेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नेट का एग्जाम होता है और साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। वर्ष में कितनी बार होता है? वर्ष में 2 बार एग्जाम होता है। वर्ष में 2 बार, 2 बार एग्जाम होता है। एक होता है जून के महीने में, एक कब होता है? जून के महीने में होता है, और एक होता है आपके दिसंबर के महीने में। कौन से महीने में? दिसंबर के महीने में होता है एक। उसके बाद बात करूं मैं आपसे, अब 500 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये हो गए। 500 रुपये का चालान कटता है, इसमें जो चालान फीस है, ठीक है, जो डीडी बनती है 500 रुपये फॉरम फीस है, ये फॉरम फीस 500 रुपये फॉरम फीस है। इसमें जनरल ओबीसी की बता रहा हूं मैं, बाकी की कम है। उसके बाद बात करें सर कट ऑफ क्या जाती है, क्या सिस्टम होता है और पैसे कैसे मिलेंगे, क्या चीजें, वो देखते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले उसकी तरफ। बात करूं मैं आपसे आगे, तो इसके अंदर जो है आपको सिलेबस क्या होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर, 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल, जिसे हम बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी जनरल पेपर होता है वो, जनरल पेपर होता है जनरल स्टडीज का। उसमें क्या क्या है आपके? टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, इन्वायरमेंट है, आपके क्या नाम से मैथ है, उसमें डीआई है। कहने का मतलब जो पेपर फर्स्ट होता है उसके 10 यूनिट है। पेपर फर्स्ट में कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है, यूं बोल सकता हूं मैं अपनी भाषा में। उसमें 10 यूनिट कौन कौन सी मैं ऐसे बता देता हूं। टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, इन्वायरमेंट है, कम्युनिकेशन संचार है, ऐसे है। एक ऐसा आएगा उसमें से 5 क्वेश्चन आपको छांटने। कंप्यूटर है, उसमें आपके 5 क्वेश्चन डीआई के मैथ के हैं, और 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस के, और 5 क्वेश्चन आपके करंट के आएंगे। अर्थात टोटल जो फर्स्ट पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 50% आएंगे। और जो 50% है वो आपके कितने मार्क्स के आते हैं? 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स, 100 अंक के होंगे। कितने अंक? 100। ये तो हो गया पेपर फर्स्ट। जो दूसरा पेपर होगा उसमें जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 100%। पेपर नंबर सेकंड, पेपर नंबर सेकंड में जो है आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 100%। और इसमें जो नंबर होंगे प्यारे बच्चों वो होंगे आपके कितने? 200। अर्थात टोटल अंक देखें तो कितने अंक हो गए टोटल? 300। और 300 में से ये देख लो जो विद्यार्थी 200 प्लस अंक ले आएगा उसका जीआरएफ क्लियर हो जाएगा। 200 प्लस अंक लाने पर लगभग अंक पर जीआरएफ, जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब सर ये जीआरएफ कैसे, कब मिलेगी, क्या मिलेगी? जैसे आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद आपको पीएचडी में दाखिला लेना पड़ेगा। किसमें? आपका जैसे नेट जीआरएफ के लिए क्वालिफाई हो गए आप, इसमें जो जीआरएफ की एज है वो 30 साल रखी गई है, 30 वर्ष। ओबीसी के लिए 30 वर्ष रखी गई है जीआरएफ की एज। ओबीसी और जनरल, ओबीसी और जनरल के लिए 30 साल वाला विद्यार्थी दे सकता है, एज है। फिर उसके बाद उनके एसटी एससी के लिए 35 साल तक है, इनके लिए 30 वर्ष तक है, ठीक है। अब 30 वर्ष की जिसकी आयु है वो दे सकता है। अब उसके बाद आगे अपना, अब यहाँ पे है सर एज हमारी अभी नहीं हुई है, अभी हम एमए कर रहे हैं, तो ये तो हो गया एज का क्वेश्चन। अब जब आपका नेट जीआरएफ क्वालिफाई हो गया, जीआरएफ क्लियर हो गया, ठीक है, क्वालिफाई हो जाता है, तो उसके बाद आपको किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा। कई जगह तो जिनका जीआरएफ है तो उनको डायरेक्ट ले लेते हैं इंटरव्यू के माध्यम से, नहीं तो कई जगह एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस में क्या होता है, जीआरएफ वालों का अलग अलग है। जीआरएफ में कई जगह जो है 30 मार्क्स जोड़े गए हैं, नेट को 15 मार्क्स देते हैं, तो वह भी सिस्टम है। अब उसके बाद जब आपका पीएचडी में वाइवा हो गया, क्लियर हो गया, पीएचडी में आपका दाखिला हो गया जीआरएफ होने के बाद, तो आपको 5 वर्ष के अंदर पीएचडी करनी है। 5 वर्ष में आपको थीसिस लिखने हैं, टॉपिक दे दिया जाएगा, गाइड अलॉट हो जाएगा आपको। उसके बाद 5 वर्ष तक आपको प्रारंभ में आपको मिलता है जीआरएफ। प्रारंभ में क्या मिलता है? जीआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है। इसमें मिलता है, पहले मिलते थे इसमें 25,000 रुपए। कितने मिलते थे? 25,000 रुपए प्रति माह मिलते थे पहले, प्रति माह। और वर्तमान में कितने मिलते हैं अभी इसमें?
वर्तमान में अब इसमें मिलने लग गए जीआरएफ के अंदर 28,000 रुपए। कितने मिलने लग गए? 28,000 रुपए। अब देखो, और जब आप 2 साल तक आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप रहता है, 2 वर्ष का, 2 वर्ष बाद आप हो जाते हो एसआरएफ मिलने लग जाती है आपको, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, एसआरएफ, एसआरएफ मिलने लग जाती है आपको। तो एसआरएफ जैसे आपको मिलती है, तो पहले एसआरएफ मिलती थी 28,000। कितनी मिलती थी? 28,000। वर्तमान में, सॉरी, वर्तमान में 31,000 हो गई अब। पहले ये 28 थी, मैं लिख देता हूँ, पहले 28,000 हुआ करती थी, अब कितनी हो गई है? 31,000 हो गई। कितनी हो गई? 31,000। और एसआरएफ जो पहले मिलती थी वो मिलती थी 31। कितनी मिलती थी? 31,000 मिलती थी। और अब एसआरएफ जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 35,000। कितनी मिलेगी? 35,000 रुपये प्रति माह। और ये पूरे 5 साल तक मिलते हैं। इसमें आपको हॉस्टल, रहना, खाना पीना, सारी सुख सुविधाएं फ्री मिलेगी उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से। आप यदि एक कॉपी पेन भी खरीदोगे तो भी वो मिलेगी। तो अब आप देख लीजिए, अब इसको गुणा कर लीजिए आप, 35,000 इंटू 35,000 इंटू 60 महीने, 15 चौकू 60, तो लगभग 21 लाख की छात्रवृत्ति मिलेगी आपको। 21 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसलिए मैंने कहा यदि 21 लाख की छात्रवृत्ति लेना है तो आपको जीआरएफ करना ही होगा। तो जीआरएफ का आपको प्रोसेस समझ में आया होगा कि इसमें क्या, एक फर्स्ट पेपर होता है जिसमें 10 टॉपिक है, और एक आपका जो सेकंड पेपर होता है वो किसका होता है? सब्जेक्ट का होता है। इसमें थोड़ा सा बात करूंगा, जो सेकंड पेपर होता है किसका होता है? सब्जेक्ट का होता है, विषय का। जिस विषय से आप क्या कर रहे हो, एमए कर रहे हो या पीजी किया आपने, जिस भी सब्जेक्ट, उसका होता है। फर्स्ट पेपर सबके लिए कंपलसरी, जिसमें 10 यूनिट है, वो 100 नंबर का होता है। और जो विषय का पेपर है वो कितने का होता है? आपका 200 अंक का होता है। इस प्रकार से आपको थीसिस लिखने पड़ेंगे, और आप जो है 21 लाख तक की छात्रवृत्ति पा सकते हो। सिर्फ थोड़ा सा पढ़ाई में दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग का पेपर नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, नेगेटिव मार्किंग का कोई पेपर नहीं है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग का कोई पेपर नहीं। नकारात्मक, नकारात्मक अंक नहीं काटे जाएंगे, कोई अंक नहीं है नकारात्मक, पूरे अगर जितने सही करके आओगे उतने। लेकिन अब इसमें मात्र क्या करते हैं, 6% पास करने लगे। अब 6% स्टूडेंट को पास किया जाता है, मात्र 6% विद्यार्थियों को पास किया जाता है। 6% विद्यार्थी क्या होते हैं इसमें पास हो पाते हैं, उसमें से 1% बच्चों का क्या हो पाता है? जीआरएफ हो पाता है। अब आप देख लीजिए, जैसे राजनीति विज्ञान के अंदर, पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में 1 लाख फॉर्म आए, 1 लाख फॉर्म डाले बच्चों ने, तो उसमें से मात्र 6,000 का नेट जीआरएफ होगा। 6,000 बच्चों का है, ऐसे समझ सकते हो। बच्चों का क्या होगा? नेट, नेट जीआरएफ होगा। क्या होगा? नेट जीआरएफ होगा। इस बात से आप पता लगा सकते हो। तो अर्थात उसमें भी फिर 1% लगभग 1,000 बच्चों का जो है क्या होगा? जीआरएफ होगा। तो थोड़ा सा इसमें कमर कसनी है, और बिल्कुल सिंपल चीजें हैं इसमें। जैसे जो थिंकर, पॉलिटिकल साइंस में कुछ थोड़ा सा बता दें, जैसे थिंकर वाला पोर्शन है, प्लेटो, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, जेम्स मिल, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स, रांच में अन्ना, और कंफ्यूशियस, उंगली पर टिप्स पे याद होनी चाहिए। आपका आईआर है, लोक प्रशासन है, कंपैरेटिव है, थ्योरी है, और आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें, ज्यादा बड़ा कोई पोर्शन है नहीं पॉलिटिकल साइंस का। तो मैं समझता हूँ आपको ये जानकारी कैसी लगी होगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को मजा आया होगा कि किस प्रकार से हम कितने की छात्रवृत्ति पा सकते हैं। 21 लाख तक की छात्रवृत्ति आपको मिल सकती है। जिन पढ़ाई के रूप में, जिनकी पढ़ाई रुक गई है आर्थिक दृष्टि के कारण, आर्थिक बाधा के कारण, उनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो इसलिए मैंने जानकारी दी है। आपको यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप पीजी कर रहे हो तो जरूर नेट जेआरएफ का एग्जाम दें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा।